स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी जिनका आप जवाब आप एक एक करके दीजिएगा, सामूहिक रूप से नहीं दीजिएगा। सजीवों में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? पाचन क्रिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पाचन, श्वसन सजीवों में होती हैं। इनके अलावा मनुष्य और कौन कौन से कार्य करता है? भागना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भागना, दौड़ना, हाँ शाबाश, भागना दौड़ना इत्यादि करता है। भागने दौड़ने के लिए मनुष्य को किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बहुत बढ़िया। ऊर्जा से क्या आप समझते हैं? आज मैं आपको ऊर्जा के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। हमारी पृथ्वी में ऊर्जा या प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकाश कहाँ से आता है? मुख्य स्रोत पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। बहुत बढ़िया। अच्छा, मनुष्य को कार्य करने के लिए ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? भोजन कार्य से। करते हैं। ये वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भोजन से मनुष्य को कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऊर्जा एक वस्तु का गुण है, जो कि ऊर्जा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो सकती है तथा ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। ऊर्जा किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, उसकी गति के कारण, वह उसमें उसकी स्थिति परिवर्तन के कारण उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तथा जो ये यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा उसमें उत्पन्न, उसमें स्थित स्थितिज ऊर्जा, वह उसमें निहित गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है यांत्रिक ऊर्जा, जो कि उसकी स्थिति के कारण, उसकी अवस्था परिवर्तन के कारण या उसकी विशेष अवस्था के कारण जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है तथा वो उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जब हम चाबी वाले खिलौने में चाबी भरते हैं तो क्या होता है? ऊर्जा। चाबी भरने पे क्या होता है? खिलौना चलने लगता है। शाबाश, बहुत बढ़िया। चाबी भरने पे खिलौना चलने लगता है। खिलौने में चलने के लिए वो ऊर्जा कहाँ से आ रही है? चाबी भरने से। बहुत बढ़िया। जब हम खिलौने में चाबी भरते हैं तो उसका स्प्रिंग दबता है, उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, तो हमारे हाथ की ऊर्जा उस स्प्रिंग में स्थानांतरित हो जा रही है। तो वो स्प्रिंग की स्थिति में परिवर्तन के कारण उस खिलौने में एक ऊर्जा निहित हो जा रही है स्प्रिंग की स्थिति परिवर्तन के कारण, जो कि स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी स्थिति या उसके विन्यास के परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा ये समझिए कि अगर हम किसी बॉल को अगर हम h ऊंचाई तक लेके जा रहे हैं, ये बॉल है, इसको मैं हाथ से उठाकर h ऊंचाई तक लेके गई हूं और ये m द्रव्यमान की बॉल है, तो m द्रव्यमान की बॉल को h ऊंचाई तक उठाने के लिए मुझे कुछ कार्य करना पड़ा, तो वो कार्य क्या होगा? उस पे लगाए गए बल के बराबर होगा। और बल क्या होगा? बल उस पे होगा h ऊंचाई पे जो बल है इस वस्तु का, जो भार के बराबर ही मुझे इस पे कार्य करना पड़ेगा। और इसका भार mg अगर है तो यानी कि मुझे इस पे mg
इसका अगर भार mg है तो मुझे इस पे बल mg ही लगाना पड़ा और h ऊंचाई तक का ले जाने के लिए कार्य, क्योंकि कार्य हमें पता है बल गुणा विस्थापन, तो विस्थापन इसमें h हो रहा है, तो इस पे किया गया कार्य ही, इस पे जो बल हम इस पे जो लगा रहे हैं इस पे किया गया कार्य ही इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इस पे किया गया कार्य इसमें लगाया गया बल जो कि mg इसके वेट के बराबर है और इस mg इंटू h विस्थापन h हुआ है, तो mg इंटू h ही इस पे किया गया कार्य है और कार्य ही इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है। इसलिए ऊर्जा जो है इसकी स्थिति विशेष स्थिति के कारण जो इसमें ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं और उस ऊर्जा को हम EP से डिनोट करते हैं और इसमें स्थितिज ऊर्जा mgh होगी, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किसी भी वस्तु में इसकी स्थिति के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा EP mgh होती है। अब मुझे बताइए कि पत्ते कब उड़ने लगते हैं, पत्ते या कोई आसपास कागज, हवा चलती है। बहुत बढ़िया, हवा चलती है तो पत्ते उड़ने लगते हैं। पत्ते को उड़ने की ऊर्जा किससे मिल रही है? हवा से। हवा से मिल रही है, बहुत बढ़िया। तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी m द्रव्यमान की वस्तु को यदि v वेग प्राप्त करने के लिए जो कार्य किया जा रहा है, किसी वस्तु को v वेग प्राप्त करने के लिए जो वस्तु ने कार्य किया वो उसमें गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, वह ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, वो किया गया कार्य। और गतिज ऊर्जा का सूत्र है E K से इसे हम डिनोट करते हैं इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। तो इस वस्तु, किसी वस्तु में एक अगर v वेग प्राप्त करने के लिए जो किया गया कार्य है वो उसमें गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जा रहा है और वो गतिज ऊर्जा E के हम हाफ mv स्क्वायर से निकाल सकते हैं। तो ये रहा गतिज ऊर्जा। अच्छा, अब मुझे बताइए कि बल्ब में विद्युत ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित हो जा रही है? इलेक्ट्रिसिटी किस रूप में परिवर्तित हो जा रही है? आपको तो लाइट, बहुत बढ़िया, प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जा रही है। और जब हम जल से विद्युत ऊर्जा बनाते हैं तो जल की ऊर्जा किस में परिवर्तित हो रही है? जल की ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी विद्युत ऊर्जा में, बहुत बढ़िया। तो इन्हीं दोनों ही उदाहरण में विद्युत का ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हम स्थानांतरण हो सकता है। ऊर्जा का, ऊर्जा एक रूप से दूसरे वस्तु में रूपांतरित हो सकती है। ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुसार न ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है ना ही ऊर्जा का विनाश हो सकता है। एक निकाय से दूसरे निकाय में परिवर्तन के दौरान ऊर्जा का जो मान है वो अपरिवर्तित रहता है ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार। जब एक उदाहरण दूंगी कि जब हम बॉल को h ऊंचाई पे लेके जाते हैं तो इस पे जो स्थितिज ऊर्जा है इस टाइम, सबसे ज्यादा स्थितिज ऊर्जा इस टाइम होती है mgh। अब जब ये बॉल नीचे की ओर आती है तो चूंकि h घटता जा रहा है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा घटती जाएगी और जैसे ही बॉल जमीन को छुएगी तो क्योंकि h जीरो हो चुका है, जमीन पे h जीरो हो चुका है तो जमीन पे पहुंच के इसकी स्थितिज ऊर्जा जीरो हो जाएगी, मगर स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। तो जो यहाँ पे ऊर्जा गतिज ऊर्जा बन जाएगी और हाफ स्थितिज ऊर्जा तो जीरो हो जाएगी लेकिन
गतिज ऊर्जा में ये परिवर्तित हो जाएगी। यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी हाफ mv² और h हाइट पे स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी। तो इस तरीके से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी जिनका जवाब आप एक एक करके दीजिएगा, सामूहिक रूप से आंसर कोई नहीं करेगा। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? शक्ति। ऊर्जा। ऊर्जा। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। वस्तु में कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? दो। बहुत बढ़िया। ऊर्जा दो प्रकार की होती है। एक प्रकार है इसका गतिज ऊर्जा, वह दूसरा प्रकार है इसका स्थितिज ऊर्जा। थर्ड क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए किसी वस्तु की गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा। बहुत बढ़िया। किसी वस्तु में गति के कारण निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। अब मुझे बताइए किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो निहित ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा निहित हो रही है स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। आप लोग इस कार्य को अपनी नोट कॉपी में उतार लीजिए। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी जिनका जवाब आप एक एक करके दीजिएगा। सही गलत का निशान लगाएं। ऊर्जा दो प्रकार की होती है। हाँ, सही, सही या गलत? सही। सही। बहुत बढ़िया। ऊर्जा दो प्रकार की होती है,
गतिज ऊर्जा का सूत्र E के इक्वल टू mgh है? नहीं। गलत। बहुत बढ़िया। ऊर्जा का मात्रक जूल है? हाँ। सही। बहुत बढ़िया। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर? हाँ होती है। यस। हाँ होती है। सही। यह गृह कार्य है जो अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए, इसे आपको घर से करके लाना है। ऊर्जा एवं उसके प्रकार का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिए और घर से करके लाइए।